नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला में डीडी हिमाचल की 24 घंटे प्रसारण सेवा का किया शुभारंभ। प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के दिशा निर्देशों को दी मंजूरी। विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल तक शिमला में होगा आयोजित। सत्र में होंगी कुल 18 बैठकें। और सांसद किशन कपूर ने सड़क सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास करने पर दिया बल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज शिमला में डीडी हिमाचल की 24 घंटे प्रसारण सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की समृद्ध पर्यटन क्षमता को देश विदेश में प्रसारित करने में डीडी हिमाचल अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर इस सेवा का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 24 घंटे के प्रसारण के दौरान आधे घंटे की अवधि के 3 समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में होने वाली विभिन्न गतिविधियों का इवेंट के रूप में प्रसारण किया जाएगा। मैं आभार प्रकट करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी कल्पना थी कि हिमाचल प्रदेश का 24 घंटे का चैनल हो। हमें थोड़ा समय लगा, लेकिन नए स्टूडियोज हम बनाना चाहते थे, डिजिटल वॉल क्रिएट करना चाहते थे, लेटेस्ट इक्विपमेंट देना चाहते थे, कंप्यूटराइजेशन इसका करना चाहते थे। सब करने के बाद ही कि केवल कागजों में ना हो, सही रूप में हो सके, तो सारा काम करके आज हिमाचल को समर्पित किया। बहुत रिच कल्चर हमारा है, कला, संस्कृति, साहित्य, इन सब के साथ साथ हम अपने पर्यटन की दृष्टि से जो भी ऐसे केंद्र होंगे या हमारे फेस्टिवल्स हों, हम प्रयास करेंगे डीडी हिमाचल का प्लेटफॉर्म हर हिमाचली के लिए मिले अपनी प्रतिभा को दिखाने का, हिमाचल के संस्कृति और सौंदर्य को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का। समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीडी हिमाचल की 24 घंटे प्रसारण सेवा के शुभारंभ के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए केंद्र सरकार का सहयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र शिमला के क्लस्टर प्रमुख गुरविंदर सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी इस दौरान मौजूद रहे। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि डीडी हिमाचल की 24 घंटे प्रसारण सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा मिलने सहित रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकारी क्षेत्र की दृष्टि से ये एक बड़ा कदम है और ये केंद्र सरकार की दूरगामी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि डीडी हिमाचल के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और इस उपलब्धि के लिए उन्होंने दूरदर्शन केंद्र की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना के तहत मौजूदा अधोसंरचना के उन्नयन के साथ साथ वर्तमान में चल रहे संस्थानों का युक्तिकरण कर उन्हें सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा उपेक्षित वरिष्ठ नागरिकों, अनाथ बच्चों सहित निराश्रित महिलाओं की देखभाल के लिए कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी और मंडी जिले के सुंदरनगर में आधुनिक एकीकृत घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। इसके अलावा योजना के पात्र आवासियों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की राशि एक मुश्त देने का भी प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल तक शिमला में आयोजित करने की राज्यपाल से सिफारिश करने का भी निर्णय लिया। बजट सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। ट्रक ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने आज शिमला में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से भेंट की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियों के बंद होने से ट्रक ऑपरेटरों व हिमाचल को बड़ा घाटा हुआ है
और ये स्थिति गंभीर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से इस मुद्दे पर चर्चा की है और मामले को जल्द सुलझाने को कहा है। उन्होंने कहा कि सीमेंट फैक्ट्रियों के बंद होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोगों ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को विदाई दी। इससे पहले केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी राज्यपाल से भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि इस कार्यकाल में उन्हें पूरा सहयोग और सम्मान मिला है, जिसके लिए वे प्रदेश की जनता के ऋणी रहेंगे। सांसद किशन कपूर ने सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए दिए जा रहे फंड का सदुपयोग करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। धर्मशाला में एक बैठक में उन्होंने सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों से फील्ड में उतरकर कार्य करने को भी कहा। किशन कपूर ने कहा कि कांगड़ा जिले में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के तहत करोड़ों रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। बाद में एक अन्य बैठक में उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास करने पर भी बल दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता करने का अवसर इस बार भारत को मिला है, जो गर्व की बात है। हमीरपुर में आज जिला स्तरीय आस पड़ोस संसद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने दुनिया भर में भारत की धाक जमाई है और इसी के परिणाम स्वरूप आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। धूमल ने कहा कि विपक्ष मात्र एजेंडे के तहत प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का विरोध कर रहा है, लेकिन सही और गलत का फैसला युवाओं को तय करना है। हरियाणा विधानसभा की मीडिया सलाहकार समिति ने आज शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से भेंट की। इस दौरान समिति ने प्रदेश विधानसभा की कार्यप्रणाली और अन्य गतिविधियों की जानकारी हासिल की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ई विधान प्रणाली के लागू होने से जहां प्रदेश विधानसभा के कार्यों में दक्षता आई है, वहीं पारदर्शिता भी बढ़ी है। पठानिया ने बताया कि प्रदेश में अब 18 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में ई निर्वाचन प्रबंधन का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके माध्यम से विधायक, जनता, अधिकारियों और सरकार से विकास कार्यों को लेकर सीधा संवाद करते हैं। हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश भर में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रदेश को ये पुरस्कार प्रतिष्ठित संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जा रहा है। नई दिल्ली में 21 फरवरी को एक समारोह में प्रदेश को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा है कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए कई गतिविधियां चलाई जा रही हैं। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर ने अग्निपथ योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए पात्र पुरुष उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। भर्ती कार्यालय के निदेशक संजीव कुमार त्यागी ने बताया कि अग्निवीर सेना भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार 15 मार्च तक भारतीय थल सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चंबा जिले में कम लिंगानुपात वाली पंचायतों में जागरूकता गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। उपायुक्त डीसी राणा ने आज चंबा में एक बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए। कुछ पंचायतों में कम लिंगानुपात पर चिंता जाहिर करते हुए उपायुक्त ने विशेष निगरानी तंत्र स्थापित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज में बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाना सभी की जिम्मेदारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला में डीडी हिमाचल की 24 घंटे प्रसारण सेवा का किया शुभारंभ। प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के दिशा निर्देशों को दी मंजूरी। विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल तक शिमला में होगा आयोजित। सत्र में होंगी कुल 18 बैठकें। और सांसद किशन कपूर ने सड़क सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास करने पर दिया बल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।